नोटबंदी ने बर्बाद की अर्थव्यवस्था। यूं तो मोदी जी ने जो भी फैसले बीते 8 सालों में लिए उनमें सिर्फ धोखा और फरेब था, जिसके कारण आम जनता का जीवन कष्टों से भर गया और जनता के हाथ कुछ नहीं आया। नोटबंदी एक 500 ऐसा ही रुपए फैसला था जिसकी वजह से आम और जनता के साथ 1000 छोटे एवं रुपए की मझौले व्यापारियों का करेंसी जीवन नोट एकदम नर्क जैसा हो गया। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी ये बोलकर की गई थी कि इसके जरिए आतंकवादियों के ऊपर भारी चोट की जाएगी, लेकिन असल में इसकी चोट सीधे आम जनता के ऊपर हुई, जिसकी बरसों की कमाई एक झटके में इल्लीगल साबित कर दी गई। अब नोटबंदी के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक आरबीआई से विचार विमर्श करने के बाद ही 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। सरकार ने नोटबंदी के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि नोटबंदी करने का निर्णय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की विशेष अनुशंसा पर लिया गया था। नोटबंदी से जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन और कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने की प्लानिंग का हिस्सा और असरदार तरीका था। यह इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव से जुड़ी सीरीज का सबसे बड़ा कदम था। केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा कि नोटबंदी से नकली नोटों में कमी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी, बेहिसाब आय का पता लगाने जैसे कई लाभ हुए हैं। अकेले अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, यानी एक महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का लेन देन रिकॉर्ड किया गया, जो 2016 में 1.09 लाख ट्रांजैक्शन यानी करीब 6,952 करोड़ रुपए का था। लेकिन मोदी जी ये बताएं कि ऐसा कौन सा फायदा हुआ था जो आम जनता अपने ही पैसों को लेने के लिए लाइन में लगा दी गई और उनका आत्मसम्मान उनसे छीन लिया गया। भाजपा सरकार ने आम जनता के सभी सपनों को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है और इतनी सारी डिजिटल लेन देन की बातें सिर्फ कोरे झूठ के अलावा और कुछ नहीं है, और मोदी जी ने जनता के साथ धोखा किया है। महंगाई से जनता तबाह। बेरोजगारी और महंगाई ये दोनों हैं मोदी सरकार के भाई। हाँ, एकदम सही सुना आपने। जहां एक ओर जनता लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान हो चुकी है, वहीं मोदी जी हैं कि कुछ भी देखने तक को तैयार नहीं है और अपनी आंखें बंद करके बस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जहां देश के सामने ये महंगाई और बेरोजगारी मुंह खोल कर खड़ी है, लेकिन मोदी सरकार है जिसके व्यवहार में ना इसके प्रति जिम्मेदारी नजर आती है और ना ही किसी किस्म की गंभीरता ही मालूम पड़ती है। हिंदुस्तान में इस वक्त 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 42% लोग बेरोजगार हैं, लेकिन मोदी सरकार मौन है। अगर CMIE के आंकड़ों को माने तो आंखें खोलने वाला सच सामने आ जाएगा। आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 8% बनी हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों से भी अधिक है। ऐसा लगता है कि मोदी जी को जरा सी भी महंगाई नहीं दिखती और न ही उनको बेरोजगारी दर नजर आती है, और मोदी सरकार ये सब छिपाने के लिए दुनिया भर का प्रपंच रचती है और जनता इन्हीं सब में भरमा दी जाती है। खाने पीने की चीजों के दामों से लेकर जनता से जुड़ी सभी चीजों के दाम आसमान पर हैं, लेकिन मोदी जी खामोश हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।